हेलो। चलो शुरू करते हैं आज एक नए हॉट स्टॉक के साथ। इसका बेसिक प्रोफाइल जैसा है, नेम है श्री रेफ्रिजरेशंस लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 2006 में। रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का है महाराष्ट्र में। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेशन, चिलर्स, HVAC सिस्टम, जनरल पर्पज मशीनरी। वाट दे डू, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दे मैन्युफैक्चर चिलर्स। कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है? चिलर्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग अप्लायंसेज। मेराइन HVAC क्या है? हीटिंग, वेंटिलेशंस, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। प्रिंटिंग चिलर्स, टेस्ट इक्विपमेंट्स, स्प्रे डैम्पनिंग सिस्टम्स, कंडेंसर्स, control panels. They also do engineering and fabrication service. Financials and IPO. दे कंपनी का IPO क्या है? एक SME स्टॉक है जिसका IPO लेट जुलाई 2025 में है, 25 से 29 जुलाई की विद प्राइस बैंड ऑफ 119 to 125 पर शेयर। इशू साइज था 117.33 करोड़ का है। जो फाइनेंशियल एंडिंग 31 मार्च 2000। रेवेन्यू कितना था कंपनी का? 99.10 करोड़ का। पेड 13.55 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का है 114.74 करोड़ का। बोरोइंग कंपनी के पास 39.73 करोड़ की है। स्ट्रेंथ्स क्या है कंपनी के? दे हैव रेफ्रिजरेशन अप्रूवल एज सप्लायर टू इंडियन नेवी इन सन सेगमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस फॉर वाल्स प्रोजेक्ट। और आप सभी को जो पता है कि इंडिया गवर्नमेंट मेराइन सेक्टर में और वारशिप्स में जो अभी थोड़े दिन पहले अनाउंसमेंट हुई है, तो इसमें तगड़ा बूम आने वाला है। वहाँ से रिलेटेड स्टॉक है, वहाँ ये रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका। इंडियन नेवी इन सम सेगमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस फॉर वार्षिक प्रोजेक्ट। दे कंबाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग विद प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड कस्टमाइज सॉल्यूशंस। They appear to have good growth in recent years. Revenue has already doubled from financial year 2023 to financial year 2025. अब चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड क्या क्या करता है? फ्री डिफाइनिंग मेराइन रेफ्रिजरेशन विद स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में आने वाले टाइम में काफ़ी वारशिप्स बनने वाले हैं और मेराइन सेक्टर में काफ़ी शानदार बूम आने वाला है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को देखते हुए इस सेक्टर में काफ़ी शानदार ग्रोथ आने वाली है। तो उससे रिलेटेड एक स्टॉक है श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। व्हाट वी डू, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी क्या क्या करती है। श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड इज़ इंडियाज़ लीडिंग डिफेंस फोकस मैन्युफैक्चर ऑफ एडवांस रेफ्रिजरेशन एंड HVAC सिस्टम, proudly serving the Indian Navy and strategic defense sectors for over 4 decades। तो कंपनी 40 वर्षों से क्या नाम है इंडियन नेवी के लिए काम कर रहा है। विथ मोर देन 40 years of technical expertise, we specialize in designing, engineering and delivering mission critical solutions built for performance, precision and resilience। Our Marine HVAC and our system are custom engineered to perform reliably under the extreme maritime conditions। तो जो मेरीटाइम कंडीशंस है उसके लिए रिलायबल हैं इसके प्रोडक्ट्स। कस्टम इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स कंपनी के अंडर द एक्सट्रीम मेरीटाइम कंडीशन फेस्ड बाय नेवल वेसल्स। इन एडिशन वी मैन्युफैक्चर रडार कूलिंग सिस्टम। कंपनी इसके साथ ही रडार कूलिंग सिस्टम बनाती है। डाटा सेंटर, जैसे कि आप जानते हैं कि डाटा सेंटर में भी काफ़ी बूम आने वाला है, उससे डाटा सेंटर से रिलेटेड भी स्टॉक में कुछ एक नया न्यूज आया है, वो भी मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा। डाटा सेंटर कूलिंग यूनिट्स भी बनाती है। हीट एक्सचेंजर्स आर डिजाइन टू सपोर्ट सेंसिटिव हाई परफॉर्मेंस डिफेंस एप्लीकेशंस वेयर टेम्परेचर कंट्रोल इन नॉन नेगोशिएबल। Trusted by Indian Navy and the only Indian company to have naval registration across all 3 critical segments। तो इंडियन नेवी की तरह ट्रस्टेड है ये कंपनी और ओनली कंपनी एकमात्र कंपनी है जो कि नेवल रजिस्ट्रेशन अक्रॉस ऑल 3 क्रिटिकल सेगमेंट्स में इसके पास रजिस्ट्रेशन है। चिलर्स, रेफ्रिजरेशन प्लास, टर्नकी, HVAC एंड आर सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स। तो ये एक मोनोपोली स्टॉक साबित हो सकता है। Our portfolio will also include
इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स बिल्ड फॉर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स एंड हैवी फैब्रिकेशन सर्विस। तो कंपनी हैवी फैब्रिकेशन सर्विस सपोर्टिंग कंट्रोल पैनल्स भी बिल्ड करती है, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स एंड हैवी फैब्रिकेशन सर्विसेज भी देती है, सपोर्टिंग लार्ज स्केल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नीड्स फ्रॉम क्रिटिकल एनक्लोजर्स। Sri Refrigerations Limited is committed to delivering reliable, efficient and customized solutions that meet the highest standard of quality and durability. ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द मिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत का ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। अब देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो मैग्नेटिक बियरिंग एसी प्लांट सिंगल कंप्रेशर, जो कि मेराइन सेक्टर में और डाटा सेंटर्स में काम आते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग एसी प्लांट ट्विन कंप्रेशर 600 किलोवाट स्क्रू कंप्रेशर चिल्ड वाटर प्लांट। मेराइन स्प्लिट एयर कंडीशनर एयर कूल टाइप रेफ्रिजरेशन प्लांट कैपेसिटी 10 TR सेल्फ कंटेंट पैकेज एयर कंडीशन वाटर कूल्ड। एक ऐसे में स्टॉक है। सबमरीन एयर कंडीशनर कंट्रोल पैनल सबमरीन सेल्फ कंटेंट पैकेज एयर कंडीशनर। तो एक शानदार स्टॉक साबित है, इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही। वी आर पैशनेट अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एडिंग वैल्यू टू कस्टमर प्रोसेस, परफॉर्मेंस और आवर इक्विपमेंट, honest and dependable quality of design, engineering and manufacturing, strict business principles, 100% statutory and voluntary compliance, responsible stringent health, safety, environment policy, voluntary CSR initiative, innovative approach, our leadership team। तो काफ़ी कंपनी प्रोमिसिंग दिखाई दे रही है। और मेराइन सेक्टर और वारशिप्स में कंपनी अपनी सर्विसेज देती हैं, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी उनके लिए। कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग थ्रू जो एकमात्र इंडियन नेवी की रजिस्टर्ड कंपनी है, नेवल कंपनी है। काफ़ी अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है। कैसे में स्टॉक है। प्रोडक्ट्स जैसे मैं बता चुका हूँ, मेरा HVAC एंड आर सिस्टम, रडार कूलिंग सोल्यूशंस, डाटा सेंटर कूलिंग जिसमें घुमाने वाला हीट एक्सचेंजर। तो कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। बिजनेस ओवरव्यू आपको बता ही चुका हूँ, स्पेशलाइज सेगमेंट बता ही चुका हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, वारशिप्स प्रोजेक्ट्स, यूजर इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव, मेराइन, प्रिंट मीडिया, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड जनरल इंजीनियरिंग है। प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ है कंपनी की? महाराष्ट्र में है। इट हैज़ एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ सी वाटर कूल्ड AC प्लांट 36 नंबर, एयर कूल्ड AC प्लांट 36 NS, others industry chillers on a TNF. Product uses in the automotive sector, the company's product ensures optimal temperature control across various systems. In the marine industry, they enhance crew comfort, support operational efficiency and maintain electronic warfare systems at ideal temperature. In the print media, chemical and pharma sectors, as well as systems are critical for maintaining environmental conditions to ensure product quality and safety. Vertical वाइज रेवेन्यू स्प्लिट देखा जाए फाइनेंशियल 2025 में मेराइन चिलर्स में 83% सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। अदर चिलर्स में 5.26 का, जब फैब्रिकेशन में कंपनी के पास 4.07% का रेवेन्यू है। अदर प्रोडक्शन सर्विसेज 6.82 का, यानी 82% का रेवेन्यू आ रहा है। तो कंपनी का सबसे ज़्यादा मेराइन चिलर्स में रेवेन्यू आ रहा है 83.66% का, जो काफ़ी अच्छी बात है। स्टेट वाइज सेल्स स्प्लिट देखा जाए तो महाराष्ट्र में 36%, वेस्ट बंगाल 42.50, तमिलनाडु से 7% का, उत्तर प्रदेश 5.50, गोवा से 5%, आंध्र प्रदेश से 1% का। सेक्टर वाइज सेल्स स्प्लिट देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर से 77% का, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर 23% का। ऑर्डर बुक कंपनी के पास, कंपनी टोटल ऑर्डर बुक ऑफ 231 करोड़। अब यहाँ भी कुछ दिनों में इसमें कुछ इजाफा और भी हुआ है। एडिशनली इट हैज सबमिटेड बिड फॉर सेवरल टेंडर्स विच आर करंटली एट वेरियस स्टेज ऑफ द बिडिंग प्रोसेस। द एग्रीगेट बिड वैल्यू ऑफ दीज टेंडर्स इज अप्रोक्सीमेटली 124 करोड़, जिसमें से अभी थोड़े दिन पहले 110 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है। कंप्राइजेज ऑफ AC प्लांट्स 41.5 करोड़ एंड HVAC 83 करोड़। क्लाइंट कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो टॉप 1 कस्टमर से 41% का है, टॉप 5% का 5 कस्टमर 82% का, जब टॉप 10 कस्टमर 91.5। ये एक नेगेटिव थिंग हो सकती है, क्योंकि अगर डिपेंड, लेकिन इसका गवर्नमेंट सेक्टर से अच्छा
रेवेन्यू आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि आने वाले टाइम में मेराइन सेक्टर और वार्डशिप्स में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देखते हुए काफ़ी अच्छा बूम आने वाला है। मार्केट कैप मात्र 739 करोड़ का, ROC है 17.8% का, ROE है 15% का, जबकि फेस वैल्यू 2 का है, इंडस्ट्री भी 37.6 का है, जबकि स्टॉक भी है 53.7 का है। इंडस्ट्री भी से कुछ ऊपर की वैल्यूशन है, जबकि अच्छे स्टॉक हायर वैल्यूशन पे भी अवेलेबल होते हैं कि ये भी एक शानदार स्टॉक साबित हो सकता है। आप इसकी डीप स्टडी और फंडामेंटल देख के इसके रिसर्च करके इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। सेल्स देखा जाए तो मार्च 2025 में कंपनी की सेल्स 99 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 14 करोड़ का, जबकि मार्च 2024 में कंपनी की सेल 80 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 12 करोड़ का, जबकि मार्च 2023 में कंपनी की सेल 51 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 3 करोड़ का। यानी मार्च 2023 से मार्च 2025 में कंपनी की सेल्स में लगभग डबल हो गई है और नेट प्रॉफिट भी 4 गुना से ज़्यादा हो गया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का काफ़ी अच्छा है 25%, जो कि 2023 में था, वो मार्च 2025 में 27% का, जो काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ TTM बेस में 23% की, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ TTM बेस में 13% की है। रिजर्व्स कंपनी के पास 113 करोड़ के और बोराइंग मात्र 42 करोड़ की है। हालांकि इन्वेंट्री डेज देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर डेब्टर डेज 352 डेज का है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी लिस्ट हुआ है, स्टॉक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अगस्त में इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 44.60 की, FIs की होल्डिंग 3.97 की है, जबकि DIs की होल्डिंग काफ़ी बेहतरीन का 18.69% की। महाराष्ट्र डिफेंस जनरल वेंचर फंड के DIs की होल्डिंग काफ़ी 8.34% की। बंगाल फाइनेंस फंड की प्राइवेट फंड लिमिटेड की 1.25 की है। आतिफ ग्रोथ फंड की भी 1.26% की होल्डिंग है। संसी फंड 1 की भी 1.12 है, जबकि HNIs में देखा आशीष कचोलिया की भी कंपनी में शानदार होल्डिंग है 3.42% की, जबकि साकेत दरबार 1.73 की, मानसी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग की 1.32 की और आशाबेन अमित कुमार पटेल की 1.04% की होल्डिंग है। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है। वार्डशिप्स और मेराइन सेक्टर में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव को देखते हुए स्टॉक में काफ़ी संभावनाएं दिखाई दे रही है। अनाउंसमेंट 2 दिन पहले ही कंपनी ने एक MOU किया है स्मार्ट वायर ट्रेजर, जो कि एक कर्नाटक कंपनी है डाटा सेंटर सीलर्स के लिए, जिससे कंपनी के रेवेन्यू में 10 to 15% का इंक्रीज होगा। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक दिखाई दे रहा है। आप इसके फंडामेंटल और डीप रिसर्च देख के स्टडी करके इसमें निवेश के बारे में सोचते हैं कि इसमें कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं, केवल वीडियो के एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए, लेटेस्ट स्टॉक्स पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को प्यार दीजिए। स्टॉक्स विद अंकित, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।